मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ और आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कर्नाटक की। कर्नाटक सरकार ने, कर्नाटक गवर्नमेंट ने यूनिफॉर्म फेयर पॉलिसी को लागू किया है पूरे कर्नाटक के लिए। कर्नाटक गवर्नमेंट काफ़ी सालों से ये चीज़ें कुछ ना कुछ डिफरेंटली चीज़ें करती आई हुई है और अभी भी उनका चालू हुई है। तो इसके अंदर जो यूनिफॉर्म जो फेयर पॉलिसी है, इससे ड्राइवर को क्या नुकसान होगा, कंपनियों को क्या इसमें होगा, तो ये सारी चीज़ें क्यों आ रही हैं बार बार निकल के, यूनिफॉर्म पॉलिसी जो लागू करने की क्या ज़रूरत पड़ी, इन सारे सवालों के ऊपर हम आज के वीडियो के अंदर बात करेंगे और फुल डिटेल में बताएंगे कि इसके अंदर कौन सा ड्राइवर, इंडिविजुअल या फिर कैब एक्टर कंपनियों का इसमें क्या नुकसान, क्या फ़ायदा होगा। तो सारी कुछ होगी फुल इन्फॉर्मेशन के साथ, फुल डिटेल में वीडियो होने वाली है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो दोस्तों, आज का वीडियो का लेते हैं स्टार्ट। अक्सर दोस्तों आपने देखा होगा, कर्नाटक गवर्नमेंट कुछ ना कुछ लेकर आती रहती है, क्योंकि वहाँ पर जो फेयर पॉलिसी है ना, वो काफ़ी ज़्यादा है। मैं आपको बता दूं, देश में सबसे ज़्यादा फेयर पॉलिसी, फेयर जो रेट होता है ना ओला उबर का, वो सबसे ज़्यादा मिलता है। इंसेंटिव से लेकर के वो सारी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा होती हैं। अब इसकी वजह क्या होती है? अब आप कहेंगे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, तो भाई दिल्ली में भी बहुत ट्रैफिक होता है, मुंबई में भी बहुत ट्रैफिक होता है, लेकिन बेंगलोर के अंदर इतना हाई रेट क्यों होता है? सिंपल तरीका बता रहा हूँ मैं आपको, बहुत ही नॉलेज है। अगर एक मैक्सिमम 500-700 रुपये की बुकिंग होती है ना, वो ज़्यादा डिस्टेंस वाली नहीं होती है, बहुत कम डिस्टेंस होता है, लेकिन उसकी जो प्राइस रेट होती है ना, वो काफ़ी ज़्यादा होती है। और और आप है ना, इंसेंटिव क्या होता है ना, ओला में उबर में दोनों का इंसेंटिव इतना हाई होता है कि जो ड्राइवर है ना बहुत अच्छी से अर्निंग करते हैं, वहाँ पर बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। पूरे देश से सबसे अच्छा पैसा कमाते हैं, क्योंकि फेयर बहुत अच्छा मिलता है। तो इस फेयर वाली पॉलिसी ना भाई, बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स वगैरह हो गई थी और गवर्नमेंट भी, पिछली बार आपने एक वीडियो मतलब देखा होगा, न्यूज़ वगैरह आई थी, उसके अंदर भी तो था कि 700 प्लस के आसपास कुछ फेयर दिखा था और 5,000 प्लस का बन गया था रेट वगैरह, वो देखी थी ना। तो कुछ ज़्यादा भी डिस्टेंस नहीं था। तो इस टाइप की कंप्लेंट वगैरह बहुत सारी न्यूज़ वगैरह में चलती रहती हैं। इसके लिए कर्नाटक गवर्नमेंट ने फाइनली पूरी पॉलिसी लागू कर दी पूरे कर्नाटक के लिए, और वो सभी के लिए है। सभी मतलब कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा, कैब मतलब ड्राइवर्स को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा कि हमारे लिए कुछ अलग से क्या है, तो आपके लिए अलग से भी है। मैं इसी वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए अलग से क्या है। जैसे कि ओला उबर की कैब कंपनियां किसी ने भी कहीं से भी अटैच कर रखी हो, एक ये। दूसरी, जैसे मेरी कैब है, मैं पर्सनल यूज कर रहा हूँ, कोई मेरे को मैं कहीं खड़ा हूँ और कोई राइडर वगैरह आ गया और उन्होंने बोला कि मुझे भैया ना एयरपोर्ट ड्रॉप कर दो, या फिर मुझे कहीं हॉस्पिटल वगैरह जाना है, या फिर मुझे कहीं भी काम से जाना है, 10 किलोमीटर, 15, 20, 25, 50 किलोमीटर, तो फेयर पॉलिसी है ना, उसके लिए भी वही है। तो वो भी मैं आगे आपको समझाऊंगा कि आपको बताऊंगा इसके अंदर आपका कितना क्या बेनिफिट्स है। दूसरा, जो टूर एंड ट्रैवल्स वगैरह जो का मतलब कोई भी कैब कंपनी के साथ काम कर रहे हैं और टैक्सी ऑपरेटर है, उन सभी के लिए भी यही फेयर है। सभी टोटल आ गए, इंडिविजुअल भी आ गए और कैब कंपनी भी आ गई। तो इसके अंदर मैं सिंपल तरीके में आपको कुछ सबसे पहले ना पॉलिसी दिखा दूं कैसी है। का गवर्नमेंट ने 3 कैटेगरी को यूज किया है, 3 कैटेगरी। फाइनली मैं यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, यहाँ पे आप देखेंगे पढ़ते जाएंगे साथ साथ में। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने 3 कैटेगरी को चॉइस किया है गाड़ी की प्राइस के हिसाब से। गाड़ी की जो ऑन रोड प्राइस वगैरह आती है ना, गाड़ी कितनी कीमती है, उस हिसाब से गवर्नमेंट ने जो यूनिफॉर्म फेयर बनाया ना, वो गाड़ी की प्राइस के हिसाब से आपके लिए दिया गया है। यहाँ पे 3 कैटेगरी रखी हुई है। वहाँ पर पहले पहले ऑप्शन में 1 नंबर में दिया गया है 10 लाख तक की गाड़ी। अगर आपके पास 10 लाख रुपए की कोई भी गाड़ी है, उसके अंदर मिनिमम बेस फेयर 100 रुपीज़ मिलेगा और पर किलोमीटर के 24 रुपये मिलेंगे। दूसरे नंबर पे 10 लाख से 15 लाख की आपके पास कोई भी गाड़ी है, उसके अंदर 115 रुपये बेस फेयर मिलेगा और 28 रुपीज़ पर किलोमीटर का चार्ज मिलेगा, जो एक्स्ट्रा है। मिनिमम फेयर होता है 4 किलोमीटर का, पूरे देश में सभी जगह। मिनिमम फेयर किसी भी कंपनी का होगा ना, बेस फेयर 4 किलोमीटर तक का होता है। उसके ऊपर जो भी गाड़ी चलेगी, उसका पर किलोमीटर के हिसाब से पैसा ऐड होता रहता है। अब तीसरे नंबर पर रखा है 15 लाख रुपए की लास्ट की लागत, मतलब 15 लाख के ऊपर की जो भी गाड़ियां हैं, उसके अंदर मिनिमम फेयर 4 किलोमीटर का 130 रुपये रखा गया है और उसका जो पर किलोमीटर एक्स्ट्रा चार्जेस होगा ना, वो 32 रुपये रखा गया है। ठीक है, ये समझ लीजिए। तीसरा, पहले मैं आपको ये सारी चीज़ें समझा दूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में पूरी डिटेल में। अब यहाँ पर जो वेटिंग चार्ज होता है, जैसे अगर आप ओला उबर की कोई बुकिंग पिकअप करने जा रहे हैं, तो पिकअप लोकेशन पे आप पहुंच गए,
पिकअप लोकेशन पे पहुंच गए, वहाँ पर ओला उबर आपको 5 मिनट मैक्सिमम वेट करने का बोलता है। जैसे हम क्लाइंट लोकेट करते हैं उसी टाइम पे हमको 5 मिनट तक वेट करना होता है, राइडर के लिए वेट करना है। अगर उसके ऊपर कोई टाइम जाता है, ऊपर जाता है, 5 मिनट तक आपके राइडर नहीं आए तो उसमें वेटिंग चार्ज, उसके अंदर आपका वेटिंग चार्ज रखा हुआ है 5 मिनट के बाद पर मिनट का 1 रुपये। ठीक है, 1 रुपये पर मिनट का आपको चार्जेस मिलता रहेगा। अगर 10 मिनट तक राइडर नहीं आए और आपने एक बुकिंग कैंसिल नहीं की है तो वैसे तो ओला उबर आपको 5 मिनट के बाद बुकिंग कैंसिल करने की परमिशन दे देते हैं कि आप बुकिंग कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि हमें 5-10 मिनट वेट कर रहे हैं तो आपको एक पर मिनट के हिसाब से 1 रुपया एक्स्ट्रा मिल जाएगा। लेकिन अभी तक कोई कंपनियां देती नहीं थी उस वेटिंग चार्ज का। इसमें तीसरा ऑप्शन ये है जो आदेश में, इसके अलावा ऐप आधारित एग्रीगेटर यात्रियों से 5% GST के साथ साथ टोल टैक्स भी वसूल कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट की जो GST आती है बुकिंग के ऊपर, जैसे ओला उबर या किसी भी कैब एग्रीगेटर कंपनी के साथ बुकिंग हुई उसके ऊपर वो 5% GST आती है, गवर्नमेंट का हो गया। और जो भी रास्ते में टोल वगैरह आते हैं, टोल वगैरह पार्किंग वगैरह, वो मतलब कंपनियां, कैब एग्रीगेटर कंपनियां कस्टमर से एक्स्ट्रा चार्ज ले सकती हैं। अब यहाँ पे नाइट चार्ज का भी बहुत मसला आ जाता है। नाइट चार्ज भी देख लो, तो नाइट चार्ज में कहा गया है कि 12 बजे के बाद, 12 बजे के रात को बाद सुबह 6 बजे के बीच तक जो भी ऑपरेटर हैं, इंडिविजुअल हो या फिर टैक्सी ऑपरेटर हो, प्राइवेट में जैसे टूर एंड ट्रैवल चलाते हैं वो, और जो कैब एग्रीगेटर कंपनियां हैं, वो 10% तक एक्स्ट्रा चार्ज वसूल सकते हैं अगर उनकी मर्जी है तो। पूरा छोड़ दिया है उनके ऊपर कि 10% तक का चार्ज आप ले सकते हैं। यहाँ पर एक चीज, ये चीज समझ लीजिए, इतना सारा फेयर आपको सही लगता है। यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्या होगी, अभी आप सोच में पड़ जाओगे कि जो 10 लाख की गाड़ी है उसका फेयर, 10 लाख के अंदर वाली गाड़ियां जैसे अल्टो आ गई, वैगनार हो गई, और भी बहुत छोटी छोटी गाड़ियां हो गई, मगर मतलब जो भी 10 लाख के अंदर आ गई उनका सबका एक ही फेयर भैया। अब अल्टो चला लो तब भी आपको वही फेयर भाड़ा मिलने वाला है, और आप डिजायर चला रहे हो तब भी आपको वही भाड़ा मिलने वाला है। तो ये चीज़ को लेकर के ना आपका बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा। दूसरा, जिनकी गाड़ियाँ 10 लाख से ऊपर की हैं, जैसे माना अर्टिगा वगैरह हो गई, इनोवा हो गई, और भी कोई किया करेंस वगैरह बड़ी गाड़ी SUV में, क्योंकि 10-12 लाख की, या फिर होंडा सिटी हो गई, वरना वगैरह हो गई, तो मतलब नॉर्मल 12, 13, 14, 15 के अंदर जो गाड़ियाँ आ रही हैं उनकी प्राइस से एक जैसी मिलेगी सबको। अगर सिडान गाड़ी है तब भी उसका फेयर एक जैसा मिलेगा, और SUV टाइप में जैसे अर्टिगा आ रही है अभी, सिडान 12 लाख की, होंडा सिटी और अर्टिगा, तो दोनों का फेयर भाई एक जैसा हो गया। अब 15 लाख के ऊपर चले जाओ तो भाई क्रास्टा वगैरह वो सब उनके है। तो ये चीज़ है ना, आपको भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन करेगी, मुझे भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन कर रही है। और यहाँ पर गवर्नमेंट को कुछ बदलाव वगैरह चेंजेस करने पड़ेंगे, क्योंकि देखो, तो फिर आपको 10 लाख की गाड़ी खरीदने की जरूरत ही नहीं है। सिंपल तरीका, अगर ये पॉलिसी अल्टो पे भी वही फेयर मिलने वाला है आपको, और भी छोटी कोई गाड़ी ले लो भाई, उस पे भी वही फेयर मिलने वाला है। समझो, सिंपल तरीका समझो, भाड़ा आपको वही मिलने वाला है। डिजायर चला रहे हो तब भी आपको फेयर वही एक ही समान होगा, और वैगनर चला रहे हो तब भी आपको, या वैगनर या अल्टो आप चलाओगे तब भी आपको वही फेयर मिलेगा। अब ये चीज़ तो समझ में आ गई आपको सभी चीज़ें। अब यहाँ पर मसला ये हो जाता है कि भाई गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी लागू की, ठीक है, अच्छी बात है, जो भी चीज़ है। अब इससे क्या है ना, देखो, नाइट चार्ज बेफिजूल जो मतलब एक्स्ट्रा चार्जेस होते थे ना, सर्विस चार्ज, सर्ज चार्ज, सर्विस चार्ज, वेटिंग, मतलब दुनिया भर के अटरम में 500 दिखाया, 800 हो गए, ये सिर्फ चीज़ है ना टोटल बंद। यही होगा, दूसरा कुछ नहीं होगा। दूसरे में वेटिंग डेस्टिनेशन का भी दिया गया है। जैसे माना अगर आपकी बुकिंग है 15 मिनट की, ड्रॉपिंग का टाइम ही लगता है 15 मिनट आपको जाना है, और आपको 3 घंटे लग गए, जाम में फंस गए, वही 15 मिनट के डिस्टेंस में कोई जगह फंस गए, तो भैया आपको पैसे मिलेंगे वो किलोमीटर के बेसिस पे मिलेंगे, आपको उस पर नहीं मिलेंगे। आपका वेटिंग इंक्लूड कर वो सब नहीं मिलेगा, आपको बिल बढ़ जाएगा, वो सब नहीं होगा। उसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन है, वो एक मेन पॉइंट है। मैं आपको सिंपल, जैसे माना आधे घंटे का कोई रूट है, आपकी ट्रिप बेंगलोर मतलब कहीं भी जाना है, और आधे घंटे का रूट आपको दिखा रहा है, उसके अंदर आपको अगर 42 मिनट लग गए, 40 मिनट लग गए, आधे घंटे से ऊपर का टाइम जा रहा है, 2 घंटे लग गए, 3 घंटे लग गए, ट्रैफिक में फंस गए कहीं भी, तो आपको वो किलोमीटर के पैसे मिलने वाले हैं। 42 मिनट 3 घंटे लगे, उसका आपको कोई डेस्टिनेशन
मतलब वेटिंग चार्ज नहीं मिलेगा, टाइमिंग का डेस्टिनेशन चार्जेस मिलेगा। ये एक गवर्नमेंट ने और पॉलिसी दी है। तो एक जो 10 लाख के अंडर वाली गाड़ी वो मुझे कन्फ्यूजन है मुझे, और दूसरा ये वेटिंग वाला। भैया यार ये तो सोचना चाहिए गवर्नमेंट को। कोई बंदा 15 मिनट की रूट है और आगे जाके उसको ट्रैफिक मिल गया, जाम में आधे घंटा 20 मिनट 25 मिनट ज़्यादा लग गए ट्रैफिक में, उसका तो फ्यूल जा ही रहा है, गाड़ी स्टार्ट है। लेकिन पूरा पूरा कस्टमर को बेनिफिट, तो प्लस माइनस थोड़ा बहुत ऊपर रखना चाहिए। आपका क्या कहना है वो आप कमेंट करके मुझे राय दें। दूसरा ये पूरा जो झमेला है ना, मैं आपको सिंपल तरीका बता दूं। गवर्नमेंट कर्नाटक लाई है, इसको क्यों लेके आई? टोटल जो एक्स्ट्रा बेफजूल के खर्चे एक्स्ट्रा चार्जेस में लगा के लिए जाते थे कैब एक्टर कंपनी की तरफ से, पूरा का पूरा उसकी वजह से इस पॉलिसी को लागू किया है। दूसरा एक क्वेश्चन निकल के आपके मन में ये आएगा कि आसिफ भाई जो आपको सिंगल गाड़ियां ओनर हैं वो क्या करेंगे? अगर आप ओला उबर के प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं तो आपको इस तरीके का पूरा रेट मिलेगा। अगर आप बिना ओला उबर के राइड कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, आपकी गाड़ी है, जैसे मैं कार ओनर हूँ, मैं कहीं खड़ा हूँ, अभी फिलहाल मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और कोई राइडर आए कहीं से मुझे बोले एयरपोर्ट ड्रॉप कर दो या फिर कहीं भी और जाना है, तो वो भी फेयर है ना आपको एक ही जैसा मिलेगा। आप मिनिमम फेयर लगा सकते हैं। अगर आपकी डिज़ायर वगैरह कुछ भी गाड़ी है तो 4 किलोमीटर के 100 रुपीज़ मैक्सिमम पकड़ सकते हैं। उसके एक्स्ट्रा ऊपर जो भी गाड़ी चलेगी अपना डाउन मीटर करके अपना किलोमीटर की रीडिंग कर सकते हो। उस हिसाब से आप कैलकुलेशन जो भी ट्रैवलिंग होता है राइडर का, उस हिसाब से आप पेमेंट ले सकते हो। यही पॉलिसी है। वो चीज़ नहीं होगी कि आपने 500 बोल दिए, 1000 बोल दिए, 2000 ले लिए, वो चीज़ बिल्कुल बंद कर दी है गवर्नमेंट ने। इसके खिलाफ अगर कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से, अगर कस्टमर की तरफ से एक्स्ट्रा पेमेंट चार्ज करने की कोई भी कंप्लेंट वगैरह आती है तो उसका लाइसेंस परमिट कैंसिल कर दिया जाएगा। तो कैब एक्टर कंपनी को भी नोट दे दिया गया है। और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें भी हैं। ड्राइवर्स ने पिछली बार जो बेंगलोर में स्ट्राइक हुई थी उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा ड्राइवर्स ने कुछ रोष जमाया था। ये बहुत सारी एक बस वाला सिस्टम चला था उसको भी थी। और भी उनका कहना ये है कि जो भी मतलब ये पॉलिसी आई है ठीक है, इसमें भी बहुत कुछ अभी बाकी है आने के लिए, तो इसमें सुधार करना होगा और भी बहुत कुछ। तो मेरा भी मतलब मैंने जो अपनी पर्सनल 2 चीज़ें आपके सामने रखी, एक तो 10 लाख की गाड़ी वाला और एक ये अपना टाइमिंग वाला, वेटिंग टाइमिंग वाला। कहीं जा रहे हैं उसमें वेटिंग ज़्यादा हो गई, कहीं एक्सप्रेस में जा रहे हैं 4 घंटे 5 घंटे बिगड़ गए, तो कैसी जगहों पे जहाँ पर बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक होता है वहाँ पर गाड़ी चालू रहती है। चालू रहने की वजह से आपका फ्यूल तो जाने ही वाला है। और बेंगलोर में अंदर हाई ट्रैफिक होती है, बहुत ज़्यादा जाम भी होते हैं, टाइम वेस्ट होता है। तो ये पर किलोमीटर वाला चार्जेस अपनों को भी समझ में नहीं आया। आप लोगों का क्या कहना है? कमेंट करके अपनी कमेंट करके राय जरूर रखेंगे, ताकि ये चीज़ें बेंगलोर जैसी है, बेंगलोर के अंदर काफ़ी ज़्यादा पॉलिसी फेयर वगैरह चेंजेस होते रहते हैं। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि बेंगलोर के अंदर जो रेट है ओला उबर का वो सबसे ज़्यादा है टोटल कर्नाटक का। साउथ में कभी भी सबसे ज़्यादा फेयर होता है वहाँ पर, फेयर पॉलिसी बहुत मतलब रेट बहुत ज़्यादा होते हैं। और ये तो चीज़ जानते हो, इसकी वजह से जो बिल और बढ़ के आते हैं, सर्च चार्ज वगैरह लग जाते हैं, तो और वो फाइल और भी ज़्यादा बिल उनका इंक्रीज हो जाता है। इसकी वजह से भी कस्टमर राइडर जो भी हैं उनकी सैलरी वगैरह तो नॉर्मल रहती है, खर्चा उनके बहुत, टैक्सी अगर यूज़ कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा होती है, ऊपर से ट्रैफिक, तो उनको भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है ये चीज़ को। तब भी उनका गवर्नमेंट कंप्लेन, और पढ़े लिखे नौजवान मतलब ग्रेजुएट टोटल राइडर होते हैं, ग्रेजुएट है, आईटी कंपनी सेक्टर वगैरह, बहुत ज़्यादा हाई फाई इंटेलिजेंस लोग हैं वहाँ पर। इसके लिए वो सारी चीज़ें ऑनलाइन प्रोसेस में डाल देते हैं कंप्लेन वगैरह। तो इसके लिए अगर आप कोई भी गलतियाँ वगैरह करते हैं ना तो इग्नोर ना करें, ये चीज़ों को बहुत ज़्यादा आपके लिए इफेक्टेड होती है। अगर आप ओला उबर के प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, राइडर हैं, आप काम कर रहे हैं, उनको सर्विस अच्छी सी दें, ताकि कोई भी राइडर आपसे कोई कंप्लेन वगैरह या गलत व्यवहार ये सब चीज़ नहीं होगी। वैसे मैं 100% गारंटी देता हूँ इस शायद कि मेरी लाइफ के अंदर साउथ के पैसेंजर के साथ कभी नहीं, इम्पॉसिबल कि वो आपके साथ कभी झगड़ा करे। आई लाइक इट यू साउथ पैसेंजर, मैं साउथ के पैसेंजर को बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ। क्यों? कभी मेरी लाइफ के अंदर कभी खिंचनी होगी, कभी नहीं, क्योंकि उनकी लैंग्वेज और उनकी बात करने का आइडिया आपको बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव एक डाल देता है प्रेशर, ताकि आप रह ही नहीं सकते। उनका प्यार और उनकी बात करने की जो
टेक्नोलॉजी होती है ना, वो डिफरेंटली होती है पूरे देश से, सबसे अलग। इसके लिए मैं पसंद करता हूँ, आई लाइक इट साउथ मैन। तो आज का वीडियो इसी के ऊपर था, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन वगैरह होती है जैसे कि मैंने बताया आपको, उसमें आपकी राय क्या है, तो वो अपनी राय ज़रूर रखना है।